नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको रसोई से जुड़ी हुई कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं जो हर महिला को, बहन, हर बेटी को पता होनी बहुत ज़रूरी है। कई हमारी महिलाएं, बहनें, बेटियां हमसे प्रश्न करती हैं कि गुरुजी, घर की रसोई से घर में सुख समृद्धि कैसे आती है, या घर की रसोई को हमें किस तरह से रखना चाहिए, घर की रसोई के क्या नियम होते हैं, उसके बारे में आप ज़रा हमें बताइए। तो आज मैं रसोई घर से जुड़ी हुई बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं और आई होप आप सभी को ये जानकारी बहुत पसंद आएगी। साथ ही साथ ये जानकारी बहुत ही वैल्यूएबल भी है और आपकी घर की बरकत के लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बोले शंकर भगवान की जय। तो प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री एक बार फिर से आप सभी बंधुजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे घर की रसोई एक ऐसा स्थान होता है जो बहुत ही ज़्यादा पवित्र होना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में हम भोग बनाते हैं जो भगवान को लगाया जाता है। रसोई घर में हम भोजन बनाते हैं जिसका सबसे पहले भोग देवी देवताओं को लगाया जाता है, और देवी देवता उसी भोग को स्वीकार करते हैं जो साफ सुथरी जगह पर बना हो, जो शुद्धि से बना हो, पवित्रता से बना हो। कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि गुरुजी, हम अपने घर पर भगवान का भोग लगाते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जो भोग हम लगा रहे हैं वो देवी देवताओं द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा। यही कारण होता है कि अगर आपकी रसोई में सफाई नहीं है, शुद्धि नहीं है, तो आप जो भी भोग बनाते हैं भगवान उसको ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए जितनी ज़्यादा हमारी रसोई साफ सुथरी होगी, शुद्ध होगी, उतना ही ज़्यादा हमारे भोजन में, हमारे भोग में पवित्रता आएगी और देवी देवता हमारे द्वारा दिए जाने वाले उस भोग को तुरंत प्रभाव से स्वीकार करते हैं। तो सबसे पहला नियम है कि रसोई में बहुत साफ सफाई और शुद्धता रखनी चाहिए। दूसरा नियम है, रसोई घर में कभी भी चप्पल या जूता लेकर के प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जूता या चप्पलों में कीटाणु लगे होते हैं, धूल लगी होती है जो हमारी रसोई में हमारे चप्पलों के द्वारा प्रवेश कर जाती है। इसलिए रसोई घर में एंटर करने से पहले अपना जो जूता चप्पल होता है उसे हमें बाहर ही उतार देना चाहिए। तीसरा नियम, रसोई घर में कुछ एक ऐसा सामान होता है जो रसोई घर से कभी भी समाप्त नहीं होना चाहिए, जैसे आटा। जी हाँ, रसोई घर का आटा कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार बार आटा खत्म होना आपके निर्धनता की तरफ इशारा करता है, दरिद्रता की तरफ इशारा करता है। क्योंकि आटा जो है वो अन्नपूर्णा माता का कारक होता है, यानी कि अन्न की जो माता होती है अन्नपूर्णा। रसोई घर का आटा जब कम रह जाए तो उसके समाप्त होने से पहले ही नया आटा आपको अपनी रसोई घर में ले करके आ जाना चाहिए। दूसरी चीज़ है नमक। रसोई घर में से नमक भी कभी समाप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि नमक जो है वो स्वाद को दर्शाता है। नमक का प्रयोग चाहे भोजन हो, दाल सब्जी हो, हर चीज़ में नमक डाला जाता है। बिना नमक के अगर आप कोई दाल सब्जी बनाओगे तो उसका बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता, और वो दाल सब्जी बिल्कुल भी जो है खाने में स्वादिष्ट नहीं लगती है। शास्त्र के अनुसार भी नमक का बार बार समाप्त होना आपके घर में आने वाले दरिद्रता की, आने वाले संकट की तरफ इशारा करता है। इसलिए ये दो चीज़ें, नमक और आटा, यह है रसोई घर में से कभी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट,
घर की रसोई में जो नल लगा होता है वो कभी टपकना नहीं चाहिए। अगर आपके रसोई घर में कोई ऐसा नल है, कोई ऐसी टूटी है जिसमें से पानी टप टप यानी कि टपकता रहता है, तो यह गरीबी का संकेत होता है। अपने घर का जो नल है तुरंत प्रभाव से सही करवा लेना चाहिए। घर में नल का टपकना ऐसा भी संकेत करता है कि लक्ष्मी से या धन से जुड़ा हुआ कोई बहुत बड़ा संकट जल्दी ही आपके घर में आने वाला है। अगला पॉइंट, घर की रसोई में जो अन्नपूर्णा माता होती है उसका चित्र जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि कहा गया है अन्नपूर्णा सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध भिक्षाम देहि पार्वती। अर्थात अगर अन्नपूर्णा माता की कृपा आपके ऊपर है तो आपके घर की जो रसोई है उसमें कभी भी अन्न की कोई कमी नहीं होगी और घर में धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। घर की रसोई में जो रात्रि का भोजन होता है उसको करने के बाद कोई भी बर्तन जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। रात को रसोई की साफ सफाई करने के बाद हो सके तो वहां पर शुद्ध देसी घी का, गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक जहां पर आपके रसोई में नल लगा हुआ है उसके पास जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी रसोई में जो है वो वहां पर प्राकृतिक ओरे का निर्माण होता है, शुद्ध और स्वच्छ वातावरण का निर्माण होता है। साथ ही रसोई घर में दीपक जलाने से घर में अगर किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी है तो वो नेगेटिविटी भी तुरंत प्रभाव से समाप्त हो जाती है। इन बातों का जो ख्याल है वो आपको अपनी रसोई घर में ज़रूर रखना चाहिए। अगर आप इन बातों को अपनी रसोई घर में फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे करके आप महसूस करोगे आपके घर में जो धन है, जो सुख शांति है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और जो आपके घर के परेशानी संकट थे वो धीरे धीरे आपके घर से कटने लगेंगी। बहुत ही आजमाई हुई, बहुत ही सरल और स्पष्ट ये बातें हैं जो आज मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे परिवार, रिश्तेदार, मित्र, भाई बहनों के साथ। अगर एपिसोड की जो जानकारी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक भी जरूर करेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब आपसे अगले एपिसोड में हम मुलाकात करेंगे किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तजन हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। मेरे साथ मिलकर के सभी भक्तजन शंकर भगवान को प्रणाम करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय।